सभी को मेरा नमस्कार। आज के सेशन में मैं सभी जो हमारे ट्रेनीज हैं उनका स्वागत करता हूं और इस सेशन में आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मुझे बताना है कि किस तरीके से मशीन्स के हमें कनेक्शन करने हैं, कौन सी मशीन किस मशीन से जुड़ेगी और उसके साथ साथ हमें मॉक पोल में क्या करना है, मॉक पोल की क्या प्रक्रिया होती है। देखिए, हमारे जो पीठासीन अधिकारी होते हैं या पोलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं उनको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि किस मशीन को किस मशीन से जोड़ा जाए। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें हमने एक कोड बनाया हुआ है BVC। BVC मीन्स ये हमारी बैलेट यूनिट है जिसको हमने शॉर्ट में B का नाम दिया है। ये हमारी वीवीपैट है जिसको हमने V का नाम दिया है और ये हमारी कंट्रोल यूनिट है जिसको हमने C का नाम दिया है। तो बैलेट यूनिट का वीवीपैट से, वीवीपैट का कंट्रोल यूनिट से, BVC। तो अगर हम बात करें B की मीन्स बैलेट यूनिट की, तो बैलेट यूनिट का जो ये केबल है इसको हमें कनेक्ट करना है वीवीपैट से। और इसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, ये यहाँ पर आपका इस पे टॉप लिखा हुआ है। मीन्स टॉप जो होता है हमेशा ऊपर की तरफ होता है, उसको आप पीछे से इसकी गर्दन पकड़ेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रेड कलर का यहाँ पर जो यहाँ साइन बना हुआ है और इधर ब्लैक कलर का। इस तरीके से पकड़ने के बाद इस नोक को जब इसमें केबल को अंदर डालेंगे तो दो तरह की आवाज आएगी, आपको दो आवाजें आएंगी। इट मींस ये आपका सही तरीके से हमारा कनेक्शन हो गया। बैलेट यूनिट का हमने वीवीपैट में कनेक्शन कर दिया है। फिर इस पैनल को आप बंद कर देंगे। इसके बाद जो हमारा वीवीपैट है, क्योंकि मैंने पहले से ही बताया था BVC बैलेट का वीवीपैट से, और वीवीपैट का कनेक्शन जो होगा वो होगा हमारा कंट्रोल यूनिट से। जो हमारी कंट्रोल यूनिट है, फिर आपने देखा इसका टॉप, इसकी गर्दन पकड़ी और जो ये रेड का रेड से, ब्लैक का ब्लैक से, आपने फिर इसमें पुश किया। पुश करने के बाद ये आपका फिर इसमें कनेक्शन हो गया। कनेक्शन करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है हमारे सभी पीठासीन अधिकारी को, जब भी आप कनेक्शन करेंगे तो मशीन्स जो है हमारी ऑफ रहेगी। कनेक्शन करने के बाद अब हमको मॉक पोल कराना है। तो मॉक पोल कराने के लिए जब आप मशीन्स ऑन करेंगे तो ऑन करते समय आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन नोब है ये इस समय लेटा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं इस समय ये लेटा हुआ है नोब, तो ये हमारा इस समय स्विच ऑफ है। तो हमें सबसे पहले कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करने से पहले ये ट्रांसपोर्टेशन नोब ऑन करना होगा। जब ये हमारा ऑन हो जाएगा उसके बाद ही हम मशीन जो हमारी CU है उसको ऑन करेंगे। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो हमारी यहाँ पर 7 पर्ची कट के गिरेंगे। उसमें आपको मॉक पोल की प्रक्रिया के लिए जो आपके एजेंट है उसको पहले ही बता देना है कि आपको मॉक पोल जो हमारा वास्तविक मतदान है उससे 90 मिनट पहले मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो उनको मॉक पोल के समय उपस्थित रहना है। अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो आप उनको 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देते हुए उनका इंतजार करेंगे। अगर मॉक पोल के समय वो उपस्थित नहीं होते हैं, 15 मिनट आपने दे दिए हैं, तो आप अपनी पार्टी के समक्ष मॉक पोल की प्रक्रिया पूर्ण कराएंगे। तो आपकी पोलिंग पार्टी के जो सदस्य होंगे उनके सामने आप मॉक पोल कराएंगे। अगर वहां पर आपके बूथ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट उपलब्ध हैं या वहां पर माइक्रो ऑब्जर्वर उपलब्ध हैं तो आप उनके समक्ष रह के मॉक पोल पूरा कराएंगे। और मॉक पोल कराने से पहले आपको ये देखना होगा कि जो भी वहां पर आपके सदस्य एजेंट उपस्थित होंगे उनको सबसे पहले आपको ये दिखा देना है कि जो आपकी मशीन है उस मशीन में कोई वोट पहले से तो नहीं है। क्योंकि मॉक पोल एक हमारा जो दिखावटी मतदान होता है, तो उस मतदान में हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो मशीन है हमारी प्रॉपर काम कर रही है और इलेक्शन के लिए वो बिल्कुल जो वास्तविक मतदान है उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो इस मॉक पोल के लिए आपको सबसे पहले आप जो भी पार्टीज के मेंबर होंगे या वहां पर जो एजेंट होगा टोटल बटन दबाकर आप उनको दिखा देंगे कि हाँ वास्तव में हमारी मशीन में इस समय कोई वोट नहीं है। अगर इसमें मशीन में कोई वोट है तो आप इसमें CRC करेंगे। पहले क्लोज का बटन दबाएंगे, फिर आप रिजल्ट दबाएंगे और फिर आप क्लियर कर देंगे। CRC करने के बाद जो भी मशीन्स में वोट होंगी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। क्लियर होने के बाद जब मशीन आपकी बिल्कुल ब्लैंक होगी उसके बाद आप मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मॉक पोल की प्रक्रिया में आपको क्या देखना है कि आपको जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए 16 कैंडिडेट्स इसमें
16 कैंडिडेट्स में आपको कम से कम मॉक पोल में 50, कम से कम 50, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम 50 वोट्स इस मशीन के अंदर आनी है। एक कैंडिडेट को अगर आप 3 वोट देते हैं तो इस हिसाब से 48 हुई, लेकिन आपको 50 वोट डालना है तो किसी को आपने 4 दी, किसी को आपने 3 दी, किसी को 5, कम से कम 50 वोट आपकी मशीन में आनी। जैसे ही हमारा मॉक पोल समाप्त होगा तो पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक पोल समाप्ति पर क्लोज का बटन दबाया जाए। तो ये जब आपकी मॉक पोल हो जाएगा तो मॉक पोल होने के बाद आप इसमें फिर रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट देखने के बाद जब वो एजेंट आपका बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ मॉक पोल में मशीन्स बिल्कुल हमारी ठीक है और इसमें कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं है, उसके बाद आप सीआरसी करने के बाद मशीन्स बिल्कुल बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद जो इसमें पर्चियां गिरी हैं वो पर्चियां इस ड्रॉप बॉक्स से निकालते हुए, ये सारी पर्चियां आप इसको निकालते हुए एक काले रंग के लिफाफे में, जो काले रंग का लिफाफा आपको मिलेगा उसमें इसको रख देंगे। रखने के बाद उसको सील कर देंगे और जब वास्तविक मतदान के लिए मशीन्स तैयार की जाएंगी तो उससे पहले आप टोटल का बटन दबा के एक बार फिर एजेंट को इंश्योर कर देंगे कि जो आपकी मशीन है अब इसमें कोई भी वोट नहीं है और ये वास्तविक मतदान के लिए बिल्कुल तैयार है। आप ड्रॉप बॉक्स भी उनको दिखाएंगे कि ड्रॉप बॉक्स में आप कोई पर्ची नहीं है और ये हमारी वास्तविक मतदान के लिए ड्रॉप बॉक्स बिल्कुल तैयार है। और उसके बाद आप सीलिंग प्रोसेस जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे। सभी पीठासीन अधिकारी महोदय यह ध्यान देंगे कि वास्तविक मतदान के दौरान किसी भी अवस्था में क्लोज का बटन नहीं दबाया जाएगा। क्लोज का बटन केवल और केवल वास्तविक मतदान की समाप्ति पर ही दबाया जाएगा। इस चीज को सभी पीठासीन अधिकारी विशेष तौर से ध्यान दें कि अगर मॉक पोल के दौरान कोई मशीन खराब होती है, मैं प्रतिस्थापन की बात कर रहा हूँ, मॉक पोल के दौरान अगर मान लीजिए हमारी बैलेट यूनिट खराब होती है तो सिर्फ बैलेट यूनिट बदली जाएगी। वीवीपैट खराब होता है तो वीवीपैट बदला जाएगा। अगर हमारी सीयू खराब होती है तो सीयू बदली जाएगी। और ये मशीन्स जब खराब मशीन्स जो हमारी रिप्लेस होंगी वो सेक्टर मजिस्ट्रेट को हैंड ओवर कर दी जाएंगी। ये प्रक्रिया मॉक पोल की होती है। अगर वास्तविक मतदान के दौरान यानी सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे के बीच हमारी कोई मशीन खराब होती है तो अगर हमारी सीयू खराब होती है तो कंप्लीट सेट बदला जाएगा। अगर हमारी बीयू खराब होती है तो कंप्लीट सेट बदला जाएगा। अगर हमारा वीवीपैट खराब होता है तो सिर्फ और सिर्फ वीवीपैट बदला जाएगा। उस केस में जब मशीन्स हमारी चेंज होंगी तो कम से कम एक वोट देते हुए मॉक पोल कराया जाएगा। ये आपको विशेष जो बात है ध्यान में रखनी है। धन्यवाद।